नमस्कार साथियों। देखो, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आए हैं। संविधान के भाग से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और सभी एग्जामों में आए हैं। तो मैंने इसी की तहत पीवाई की सीरीज के अंतर्गत जितने क्वेश्चन अब तक बन सकते हैं 30 से 35 सालों में, सबको एक बार में मर्ज कर दिया है। तो देखो, संविधान के भाग पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। मूल अधिकार भाग 3 में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और एक चीज और, देखो, आपको इन रोमन अंकों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि रोमन अंक से ही लगातार सवाल आते हैं। भाग 5 क्या कहता है? संघ के बारे में। भाग 6 किसके बारे में कहता है? राज्य के बारे में। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य भाग 7 में है। भाग 8 में क्या है साथियों? संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 9 में क्या है? पंचायतों के बारे में, यानी कि भाग 9 में क्या है? पंचायतों के बारे में। भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। और भाग 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। तो आपसे पूछा जाएगा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ के बारे में, भाग 6 राज्य के बारे में, भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 9 में क्या है? पंचायतें, भाग 9 का नगर पालिकाएं, और भाग 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हम आगे देखते हैं भाग 10। दोस्तों, भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। भाग 12 क्या कहता है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, इनका संबंध भाग 12 से है। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि भाग 13 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में क्या है साथियों? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 12 में। ये कितने में है? भाग 14। अब ये 14 का आता है एक भाग 14 का में क्या है? अधिकरण। भाग 15 में क्या है साथियों? निर्वाचन के बारे में भाग 15 में दिया गया है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16। ठीक है, इसको ध्यान रखना, भाग 16। भाग 17 में क्या है? राजभाषा के बारे में। भाग 18 आपात का उपबंध। भाग 19 ये पिड़कीड़ है, पिड़कीड़ लिखा हुआ है। अगला है भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 20 में क्या है साथियों? संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 में है। और भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कि ये हुए आपके 22 भाग कंप्लीट। इनको आपको 1 से 2 बार देखना है और अपने नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू में इन्हीं से लगातार क्वेश्चन आए हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा प्रमुख अनुच्छेद, यानी कि 30 से 35 सालों में जो यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और अन्य सभी एग्जामों में अनुच्छेद से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, इनके बारे में। तो देखो, पहला है आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 में क्या है? भारत और राज्यों की संचित निधियां। आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 266 का संबंध किससे है? भारत और राज्यों की संचित निधियां। 280 है दोस्तों वित्त आयोग के बारे में। 360 वित्तीय आपातकाल, यानी कि अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, राज्य की और केंद्र की जो लोक सेवा होती है उनका प्रावधान 315 में है। 338 में क्या है साथियों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि 338 SC आयोग और 338A ST आयोग। 339 में क्या है? संघ शासित, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। संघ शासित या केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, ये दिया है 239 में। देखो, ये आर्टिकल वो हैं जो हम लगातार पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो मैंने एक जगह मर्ज कर दिया है।
आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 क्या हुआ साथियों? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखो आगे और देखते हैं। आगे है 67 खा। 67 खा में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना। 67 खा में क्या साथियों? उपराष्ट्रपति को हटाना। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान है आर्टिकल 54 में है। 49 नहीं, यह है 94, अनुच्छेद 94, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना या उसको हटाया जाना, ये अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 90 क्या कहता है? अनुच्छेद 90 कहता है राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जाएगा। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति को हटाया जाना। 368 मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान का संशोधन 368 के तहत किया जाता है। 312 अखिल भारतीय सेवा जैसे कि IAS, IPS और IFS, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका जिक्र आर्टिकल 312 में किया गया है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र किया गया है आर्टिकल 263। 338B इसमें क्या है? पिछड़ा वर्ग के बारे में। 338B में क्या है साथियों? पिछड़ा वर्ग के बारे में। अब है 350B। 350B अनुच्छेद क्या कहता है? भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी है। 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी है। अनुच्छेद 41 ये क्या कहता है? कार्य करने का अधिकार। 41 में है कार्य करने का अधिकार। 45 में क्या है साथियों? बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना, 45 में है, ये DPSP में आते हैं दोनों। 42 कार्य करने की सही और मानवीय परिस्थितियां का निर्माण करना, ये अनुच्छेद 42 में आता है। अब देखते हैं आगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अगला है अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 इसमें क्या है? भारत के राज्य की बाद योग्यता से संबंधित। डायरेक्ट सवाल आते हैं इनसे कि आर्टिकल 300 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 21 कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि जीविका का अधिकार किसमें है, निजता का अधिकार किसमें है, सम्मान का अधिकार किसमें है, ये सब आर्टिकल 21 से संबंधित हैं। अगला है 75(3). 75(3) में क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है 75(3) के तहत। 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान। 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 108 में क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 268 में क्या है साथियों? संसद की आकस्मिकता निधि। संसद की आकस्मिकता निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है। 46 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के बारे में है, यानी कि 51 का कहता है मूल कर्तव्य क्या होंगे या कितने होंगे। अब देखो आगे बहुत सारे आर्टिकल हैं, मैंने बड़ी मेहनत करके इनको मर्ज किया है दोस्तों, मेहनत को वेस्ट मत करना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल और लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, ये नहीं मिलने वाले आपको कहीं पर दोस्तों, बिलीव मी। 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में है। 165 राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में आता है। अब देखो ये है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चुपचाप रट्टा मारो, कुछ मत समझो, रट लो बस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रटना ही पड़ेगा। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30। 343 क्या कहता है? देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता,
यानी कि 343 अनुच्छेद ये कहता है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता। अगला है 127, ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ जजों की नियुक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ जजों की नियुक्ति होगी 117 के तहत होगी। अनुच्छेद 93 क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 83 क्या कहता है, संसद के सदनों का कार्यकाल, यानी कि दोनों संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो ये अनुच्छेद 93 में दिया हुआ है। अगला है 86 है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की का विशेष संबोधन, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन आर्टिकल 86 में आता है। 323A प्रशासनिक अधिकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आया है पीसीएस आरओ में कि प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है, 323A। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 265। साथियों अनुच्छेद 265 क्या कहता है, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 265 कहता है। आप इसको एक बार देख लेना। 350 का प्रत्येक राज्य के द्वारा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि 350 का ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के द्वारा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत होती है। 368 संविधान में संशोधन। 371 विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान, यानी कि कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया है, 371 में है। 5 से 11 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता के बारे में है। अब आगे देखते हैं, आगे है अनुच्छेद 14 मोस्ट इंपोर्टेंट, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। देखो 21 दोबारा फिर पूछा गया है लेकिन भाषा चेंज की है इन्होंने। विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत किस आर्टिकल में है, 21 में। अनुच्छेद 29 में देखो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। हिंदू शब्द को शामिल किया गया है अनुच्छेद 25 में, हिंदू शब्द को शामिल किया गया है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 117 में क्या कहता है, वित्त विधेयकों के बारे में अनुच्छेद 117 है, यानी कि वित्त विधेयकों के बारे में अनुच्छेद 117। 393 भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, 393 कहता है भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं है, बस एक ही पेज बचा है बस। अनुच्छेद 103 संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है 103 के तहत, यानी कि संसद के किसी सदस्य को यदि अयोग्य घोषित करना है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानेगा ही मानेगा, 103 ये शक्ति देता है। अब अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के बारे में, जो बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 137 क्या कहता है साथियों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पुनरावलोकन करने की शक्ति 137 में दी गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और अपने डिसीजन को वो दोबारा रिव्यू करना चाहता है तो संविधान उसको ये अधिकार देता है अनुच्छेद 137 के तहत। 16(4) में क्या, पिछड़ा वर्ग जो शब्द है वो पहली बार आया था अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद 253 ये क्या कहता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त करती है अनुच्छेद 253 से, यानी कि संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी रूप से लागू कराना है और उसके संबंध में कोई कानून बनाना है तो ये शक्ति संसद को अनुच्छेद 253 के तहत मिलती है। अगला है 249, संसद को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, यानी कि 249। साथियों राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है, लेकिन अगर कोई विषय राष्ट्रीय हित का है और राज्य सूची में वो शामिल विषय है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है 249 के तहत। लास्ट है 98, यानी कि अनुच्छेद 98 क्या कहता है, संसद का सचिवालय होगा।
संसद का एक सचिवालय होगा। अब साथियों, मैंने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट 30 से 35 साल में आर्टिकल आए थे, अनुच्छेद आए थे, सभी एग्जाम में, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और अन्य सभी एग्जामों में मैंने यहाँ पर विद आईएएस सबको कवर कर दिया है। अब आपको देखो, अब जो बचे हुए आर्टिकल कैसे कवर करोगे, जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ते जाओगे आपको आर्टिकल मिलते जाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत 10-5 आर्टिकल और होंगे, उनको अपने नोट कर लेना। आर्टिकल का झंझट खत्म। थैंक यू।